नमस्कार। देखिए, वज्रासन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है और इस आसन में दो आसनों की आज मैं चर्चा करूंगा। किसके लिए महत्वपूर्ण है? माताओं बहनों के लिए, जो मंथली प्रॉब्लम, पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, उनके ओवरी से संबंधित समस्याओं के लिए ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इन आसनों को पीरियड्स टाइम में नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, जिनको गैस रहती हो और जिनको अपच रहता हो, भोजन के पाचन में समस्या रहती हो, पेट फूला सा रहता है, उनके लिए दो आसन, ये जो कॉम्बो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया है, जिसमें एक मंडूकासन है, एक उष्ट्रासन है। दोनों को एक साथ किया जा सकता है। पोज का काउंटर पोज इसमें होता है। दो कॉम्बो जो है वो बनाने में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। तो ये हुआ गैस और उसके प्रॉब्लम के लिए। तीसरी चीज, जिनके पेट में अजीब सी जो है एक घुटन सी रहती है, उस घुटन को ठीक करने के लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। चौथी चीज, जिनकी रीढ़ की हड्डी की कमजोरी, यानी उसके साथ के जो स्नायु हैं वो बड़े कमजोर से महसूस होते हैं, उनके लिए भी ये आसन बहुत बढ़िया है। इन दोनों आसनों को जो है वो एक साथ कॉम्बिनेशन में अगर हम करते हैं तो ये एक विशेष लाभ जो है वो हमें देने वाले होते हैं। देखिए, मंडूकासन जो है, वैसे बहुत सारे और भी लाभ, जैसे शुगर से संबंधित, अगर किसी को डायबिटीज है तो मंडूकासन बताया जाता है, ये पेंक्रियाज की एक्टिविटी को बढ़ाता है। दोनों ही आसन हमारे यहाँ के ऑर्गन्स के लिए बहुत रामबाण है, जिसमें किडनी भी आती है, जिसमें लीवर भी आता है, पेंक्रियाज भी आती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये पूरा क्षेत्र आता है। खासकर मंडूकासन बड़ी आंत की जो हमारी ये यहाँ से जो एरिया है, इसके अंदर जो वायु गैस भरी रहती है और जो कब्ज की शिकायत होती है वो नहीं निकल पाता, मल जो है वो अटक जाता है, सूख जाता है, उसमें भी मंडूकासन एक अच्छा लाभ देने वाला होता है। कई प्रकार है इसके, एक सिंपल प्रकार की हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में जब आप नियमित अभ्यासी हो जाए तो इसके बहुत सारे प्रकारों को आप समझ सकते हैं। कैसे करना है? देखिए, वज्रासन में बैठना जरूरी है। जिनका घुटना दर्द होता है, डॉक्टर ने मना किया है, वो वज्रासन में ना बैठे। बाकी गद्देदार जगह पर अगर कोई गद्दी जो है वो नीचे लगा ले तो ज्यादा बढ़िया है। और पिंडलियां जो है वो पूरी प्रेशर में आनी चाहिए, एड़ियां खुली रहनी चाहिए। वज्रासन के बारे में हमारी चर्चा पहले बहुत बार हो चुकी है, तो ये करना है। हाथ की जो अंगूठे हैं उनको अंगुलियों के मध्य में लेते हुए नाभि के दोनों ओर ऐसे लगाते हुए श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए, पूरा श्वास छोड़ना, पेट को अंदर की ओर सिकोड़ना और श्वास छोड़ा हुआ हमारा है ही आगे की ओर झुकना है। अब देखिए, पहले दिन जिनका पेट एकदम पत्थर जैसा है उनसे इतना ही झुका जाएगा तो कोई बात नहीं, इतना झुका जाए तो भी ठीक है। और उसके बाद में धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और इस प्रकार आप नीचे जो है वो झुकते जाएंगे। देखना सामने है और इस प्रकार सामने देखते हुए जो है आप श्वास की प्रक्रिया, अगर आप श्वास रोके हुए में नीचे जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से रुकना है। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि अभ्यास नियमित करना है और आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ पर हल्का श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देखना सामने है। क्षमता ये है कि 5 से 10 सेकंड ही करें, फिर उसके बाद में अभ्यास हो जाए तो आधा मिनट, 1 मिनट तक भी इसको किया जा सकता है। हल्का हल्का श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। देखना सामने रहेगा। पेट, क्योंकि आपने अपनी शक्ति से पेट को पिचकाया है तो उसी शक्ति में पेट को पिचकाए हुए रखना है। इससे आपकी जो बड़ी आंत का एरिया है ये प्रेशर में आएगा। ज्यादातर लोग ये बात नहीं समझ पाते कि हाथ को कैसे रखना है। अंगूठा अंदर लगाइए और ये जो मुट्ठी का हिस्सा है इसको नाभि के 1-1 इंच साइड में लगाना है और इस प्रकार लगाकर पूरा श्वास लेना है, पूरा श्वास छोड़ना है, छोड़ के नाभि को अंदर की ओर खींचना है और इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है। यहाँ पर रुकना है और 10 सेकंड 15 सेकंड इंतजार करके श्वास भरते हुए पुनः वापस आना है। अब ये हो गया हमारा पोज, यानी आगे झुकने वाला जो है आसन हो गया है। अब इसी का काउंटर पोज करना है, यानी हमें रिवर्स करना है। देखिए, जब आगे झुकने वाली कोई आसन करें, क्योंकि पेट को आपने दबा दिया है, अब पेट को फैलाना भी है, उसको ऑक्सीजन भी देना है, साथ में लंग्स को भी एक ताकत देनी है, तो उसके लिए आसन है उष्ट्रासन। यानी मंडूकासन के तुरंत बाद आप उष्ट्रासन, ये दो आसनों का कॉम्बो भी आप कर लेंगे तो आगे झुकने और पीछे झुकने के दोनों आसन हो जाएंगे। वज्रासन में है तो गैस से संबंधित, अपच से संबंधित समस्याओं में आपको एक विशेष लाभ रहेगा। तो उष्ट्रासन कैसे करना है? और माताओं बहनों से संबंधित जो ओवरी की समस्या, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो ये मान के चलिए कि ये इस हिस्से को ऑक्सीजन पूरा भरपूर मिलता है और भरपूर ऑक्सीजन मिलता है तो आपको जो है मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हैं
कई लोगों को, कई को ऐसा होता है कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक जो है वो सही पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये दोनों आसन अगर आप नियम से करते हैं, पीरियड्स टाइम को छोड़कर ये अगर करते हैं, तो आपके इस एरिया में बहुत अच्छा सुकून आपको मिलेगा, पाचन बढ़ेगा, गैस से दूरी होगी, तो आपको एक अच्छा जो है फील मिलेगा। अब करना कैसे है? शुरुआत ये है कि जो पैर का पंजा है इसको जमीन पे टिकाएंगे, क्योंकि पहले आपका ये हाथ जो है यहाँ जाएगा नहीं। तो इसको समझने के लिए ये घुटना जो है इसके ऊपर शरीर को ऐसे उठा के रखना है, घुटने को ऐसे सीधा एकदम लंबवत रखना है, 90 डिग्री की उसमें रहना है, और इस प्रकार ऐसे यहाँ पर ये हिस्सा जो है एकदम सीधा रहना चाहिए उष्ट्रासन करने के लिए, क्योंकि फ्रंट की नसें हमें खींचनी है। हाँ, इसमें एक फायदा और है, तो ये नसें हैं ये इससे खींचती है, और ये नसें जब आपकी खींचती है तो आपकी पेट की नसें जो है बहुत अच्छी तरह इसका खिंचाव आता है। इन नसों को आप और कहीं नहीं खींच सकते। ये जो आगे के पैर के हिस्से की और नाभि से जुड़ी हुई इन वेन्स की बात मैं करता हूँ। तो उष्ट्रासन जो है इसको श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है। हाथ को जो है वो एड़ी के ऊपर रखने की कोशिश करें। पहला हाथ रखिए, कोशिश करिए, और कमर को बीच में से आगे की ओर सरकाइए। कमर जितनी बीच में से आगे सरकेगी उतना आपका हाथ जो है वो पीछे की ओर सही टिकेगा। ऐसे कमर को बीच में से आगे खिसकाने की कोशिश करें, और दूसरा हाथ जो है वो फिर आराम से आसानी से एड़ी की ओर चला जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमें एड़ी मिलती नहीं है, तो हम ढूंढते रहते हैं। ये स्टिफनेस की वजह से, बॉडी में अगर भयंकर स्टिफनेस है, पीछे नहीं झुका जा रहा है, तो ये ऐसा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, पहले दिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पहले दिन यहाँ पर एक पिलो रख लीजिए, एक तकिया रख लीजिए, उसके ऊपर हाथ रखिएगा, ऐसे अभ्यास कीजिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपका शरीर यहाँ से लचीला होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आगे झुकना शुरू हो जाएगा, तो ये तकिया जो है हट जाएगा। फिर उसके बाद में पंजा जो है इसको नीचे की ओर ऐसे रखना शुरू कर दीजिए। फिर आपका हाथ आराम से ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन आपका हाथ ऐसे पीछे आराम से जाना शुरू हो जाए, दूसरी एड़ी के ऊपर आराम से ऐसे आ जाए, गर्दन पीछे लटकाना है। ये अगर आप क्रिया करते हैं तो आपको उष्ट्रासन के भरपूर फायदे, यानी ऊंट से लिया हुआ आसन है। ये लीवर की कमजोरी और जो आंतों की कमजोरी है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन अगर शरीर में कमजोरी है, नसों की प्रॉब्लम है, गलत तरीके से किया है, लीवर की कमजोरी है, तो उन व्यक्तियों को सिर पीछे करने से सरदर्द होगा। सरदर्द होता है तो उन लोगों को इसको बहुत कम मात्रा में करना है, स्टे नहीं करना है। श्वास भरते हुए इसमें जाते हैं, इसके भी प्रकारांतर है। जब हम जाते हैं, जैसे मैं पीछे जाना है मुझे, तो पूरा लंबा श्वास लिया, श्वास छोड़ा और फिर पीछे चला गया, और यहां जब पूर्ण स्थिति पे आ गया और पेट को आगे सरकाया तब श्वास भरा। ऐसे ये प्रकारांतर है, ये अलग अलग जो है जगह अलग अलग इसके उल्लेख मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि जब आपका चेस्ट फैलेगा तो श्वास को भरना है, ये एक सीधा इसका नियम है। तो ये जो हमारा चेस्ट फैलेगा तो लंग्स को एक अच्छी कैपेसिटी, एक अच्छी ताकत मिलेगी। रीढ़ की हड्डी को एक बहुत अच्छा जो है स्पाइनल में आपको ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। तो ये दो आसनों का कॉम्बो बहुत शानदार कॉम्बो है। उसके बाद में आप इस तरीके से ऐसे बैठ जाएं, और जिनको सर दर्द हो जाए, जैसे उष्ट्रासन करने से सिर दर्द, क्योंकि हमारे दिमाग का पूरा सर्कुलेशन है पीछे की ओर चला जाता है, तो उनको सर दर्द हो सकता है। तो उनके लिए सबसे बढ़िया है ये हमारा हाथों को आगे करके शशकासन कह दीजिए, अधोमुख वीरासन कह दीजिए, शशांकासन कह दीजिए, लेकिन सीधा सिंपल धीरे धीरे ऐसे मस्तक को आगे रखना और हल्का श्वास लेते हुए छोड़ते हुए शरीर को आराम देना है। धीरे धीरे हल्का हल्का श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और जितनी देर आपको सुकून मिले, यहाँ पर आके आपका सरदर्द जो है, जो सरदर्द हो रहा था वो ठीक हो जाएगा, और यहाँ आराम से आपको लेटे रहना है। उसके बाद में आराम से सीधे बैठ जाइए। पहले दिन एक बार करना है, दूसरे दिन 2 बार। उष्ट्रासन तीसरी बार में जो है उष्ट्रासन सही स्थिति पे आ पाता है। तो आप 3 बार का अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। मंडूकासन, उष्ट्रासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन।
जो आपको लाभ बताए हैं वो बहुत बढ़िया इसमें रहेंगे। बस ध्यान ये रखना है गंभीर प्रकृति के रोगों में या फिर पेट के ऑपरेशन में या फिर पीरियड्स टाइम में, गर्भावस्था में, ऐसी अवस्थाओं में इन आसनों को नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे गंभीर रोग हैं जिनमें हमें मनाही होती है, जैसे हर्निया हो गई, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, ऐसी चीजों में आप डॉक्टर की राय के बिना कतई ना करें, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, घुटने मोड़ने के जो मनाही है वो भी मैंने आपको मना किया है। तो ऐसी स्थितियों में आप अपने शरीर को समझ के ही योग आसन करें, कभी भी जोर जबरदस्ती शरीर के साथ ना करें। कहीं कोई दावा ऐसा नहीं होता कि इस रोग से, इस योग से ये रोग ठीक ही होगा, क्योंकि 100 लोगों में 100 प्रकार की प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के अनुसार ही हमें योग आसन करने चाहिए। तो स्थानीय कोई योग प्रशिक्षक है, योगाचार्य है, उनके सानिध्य में भी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। ये एक आपको जानकारी के लिए मैंने बात बताई है। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।